स्टूडियो मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और जैसा आप जानते हैं कि दिल की बात साहिल के साथ पर आपकी और हमारी होती है हर रोज मुलाकात और एक खास मेहमान होते हैं हमारे स्टूडियो में। आज भी मेरे शो पे एक खास मेहमान यंग डायनेमिक टैलेंटेड फ्रॉम सोपोर और वो हमारे साथ है। उनका नाम है आफरीन जानवारी जो कि एक टैलेंटेड एंड डायनेमिक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। आफरीन, हम आपका वेलकम करते हैं रेडियो चिनार के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो आफरीन से करनी है हमें ढेर सारी बातें, वो भी ऑन एयर लाइव अभी के अभी। तो आप ट्यून इन कीजिए, जी हाँ, रेडियो चिनार 90.4 FM जो कि है हर दिल की धड़कन। जी है, हर दिल की धड़कन, और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। तो आइए करते हैं आफरीन के साथ मुलाकात लाइव ऑन एयर। बात साहिल के साथ only on Radio Chinar 90.4 हर दिल की धड़कन। बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कश्मीर की बात करें आर्टिस्ट के लिए, और जब हम आर्टिस्ट को यहाँ पे प्रमोट करते हैं तो यकीन मानिए वो लोगों के दिलों तक जाके पहुँचते हैं और वहीं पे बस जाते हैं। ये है रेडियो चिनार का कमाल, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये है हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं और आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। तो जैसे आपको पता ही है कि आज हमारे एक स्टूडियो में खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुकी हैं। शी इज वेरी यंग डायनेमिक टैलेंटेड और यकीन मानिए उनके हाथों में जादू है। क्या करती हैं वो, क्या कमाल करती हैं वो खुद ही बताएंगी। जी हाँ, आई विल बी इन कॉन्वर्सेशन टुडे, यू नो, द डॉटर ऑफ द सॉइल सोपोर से हमारे स्टूडियो की आज जीनत बनी है यंग डायनेमिक एंड टैलेंटेड आफरीन जानवारी। आफरीन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू रेडियो चिनार स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर। हाउ आर यू फीलिंग बीइंग इन रेडियो चिनार स्टूडियो? It's just a very good thing. I'm just feeling very excited. तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी फुरकान भैया को, इनकी वजह से मैं यहाँ पे आई। तो पहला एक्सपीरियंस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इट्स रेडियो चिनार पे आज आप पहली बार आई हैं और आपका जो ये एक्सपीरियंस है, ये यूं समझिए आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। और रेडियो चिनार की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ऐसे टैलेंट को, ऐसे आर्टिस्ट को अपने स्टूडियो बुलाते हैं जो लाइफ में बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं और यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। एंड वी आर रियली हैप्पी टुडे कि हम आपको होस्ट कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में और आज ढेर सारी बातें करेंगे आपसे। और मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि आफरीन ने रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और लॉकडाउन के चलते हर एक आर्टिस्ट वो कहते हैं ना कि कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में तो पहले से ही ये था कि मुझे कैलीग्राफी में नाम करना है, लेकिन लॉकडाउन में आफरीन ने कुछ कमाल ही किया और अपने जो कैलीग्राफी के जो आर्ट था उसको सोशल मीडिया पे लाया और लोगों ने उसको बहुत सराहा। उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आफरीन से ही जानेंगे कि वो अपनी ही ज़ुबानी अपनी इंट्रोडक्शन दे, कौन है, कहाँ से हैं और ये जो शौक है कैलीग्राफी का ये कब से शुरू हुआ? जी बिल्कुल, मैं आफरीन जानवारी सोपोर से ही। तो मेरा 12th हो गया है इसी साल, रिसेंटली आई क्वालिफाइड माई क्लास 12। तो शौक तो मुझे कैलीग्राफी का बचपन से था, आर्ट का, यू नो, पेंटिंग्स। आई यूज्ड टू ड्रॉ द नेचर, यू नो, लाइक माउंटेन्स, वाटर एंड ऑल दैट। तो उस वजह से मुझे बहुत शौक हो गया इस पेंटिंग वगैरह का। तो पेंटिंग बिसाइड्स पेंटिंग, तो मैंने उसके बाद कैलीग्राफी जब स्टार्ट की, कैलीग्राफी मैंने ऐसे स्टार्ट की तो पहले मैं ऐसी बनाती थी, मतलब ये इनाम वगैरह। आफरीन, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि आपको अभी अक्रॉस द कश्मीरी नहीं कि बाहर से भी लोग सुनते हैं, बिकॉज जो रेडियो चिनार है इट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल, और हमारी जो ऐप है रेडियो चिनार वो लोगों ने कश्मीर से बाहर भी डाउनलोड की है और वो वहाँ पे भी सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको अभी सोपोर के लोग तो सुन ही रहे हैं, अपने लिसनर्स को आप अपनी ही ज़ुबान में बताइए कि आप सोपोर के किस एरिया से हैं और आपकी पढ़ाई किस स्कूल से हुई है, और फिर आपसे जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं सोपोर में बटपोरा साइड से हूँ। बटपोरा साइड से, ओके। और मेरी स्कूलिंग मुस्लिम
MET जिसको बोलते हैं जी, बहुत ही एक बड़ा स्कूल है यहाँ। अगर सोपोर की डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें और उनकी एक लेगेसी रही है, और आपने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने बड़े होते हैं और उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही कमाल करते हैं। तो आपकी ये जर्नी जो है आफरीन, ये कब शुरू हुई? जैसे मतलब बचपन से शौक तो होता है, लेकिन जब प्रोफेशनली इस चीज़ में एक इंसान आ जाता है कि नहीं, मुझे अपने जो मेरा ड्रीम है मुझे उसको अब रियलिटी में चेंज करना है, तो ये आपने कब ठान ली कि नहीं अब मुझे कैलीग्राफी में कुछ कमाल करना है? See, I was in class 6th, I guess. Okay. मैं क्लास 6th में थी उस दिन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आई यूज्ड टू ड्रॉ द पेंटिंग्स एंड ऑल, तो कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। Okay. मैं पेरेंट्स को दिखाती थी तो वो बोलते थे तो इससे क्या होगा, मतलब तुम ये चीज़ें बनाती हो, इससे कुछ नहीं होगा। देन माई दादू, तो ही इज़ नो मोर, तो उनको जब मैंने दिखाई वो पेंटिंग्स वगैरह, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे ये चीज़ बोली कि आफरीन आप अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। क्या बात है। इनफैक्ट आर्ट का ही जितना नहीं, आई वॉज ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स। तो उन्होंने मुझे उस टाइम ये बात भी बोली, तो आप स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। और ये भी बोला कि ही वॉज ही इज़ वेल नोन पर्सनैलिटी, मिस्टर सुभान जानवारी। ओके। तो उनकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि यू विल बी अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, यू मीन टू से जो सुभान साहब जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड थे, जी बिल्कुल, वो आपके दादू हैं? जी, जी। क्या बात है। अरे मतलब उनको कौन नहीं बारामूला को छोड़ के अब कश्मीर की बात करें, वो स्पोर्ट्स के फील्ड में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है, और उनके नाम पे सोपोर में सुभाना स्टेडियम भी है। जी, जी, और आप उनके घर की एक बेटी हैं, तो यकीन मानिए तो टैलेंट तो होना ही होना है। एंड यू नो ये इट वाज अ न्यूज़ फॉर मी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन माय शो, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि मेरी खुद सुभान साहब के साथ, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उनके साथ इंटरेक्शन रही है एक दो बार। ही वाज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और जो स्पोर्ट्स को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, अगर हम पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके दिलों में ये नाम बसता है। दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि अगर उन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है तो वो समाप्त कर रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, शो का नाम है ये। और आज हमारे शो पे खास मेहमान हैं आफरीन जानवारी, जो कि एक यंग कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। और यहाँ पे अपने लिसनर्स को मैं ये भी बताऊं कि अगर वो भी आफरीन से कुछ पूछना चाहते हैं उसकी जर्नी के बारे में, या कोई भी सवाल है उनके मन में, उठाइए ना अपना मोबाइल फ़ोन, कॉल करें हमें 8899904904 पर, या आप रेडियो चिनार 90.4 @gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। और आपका जो सवाल होगा उसका जवाब हम लेंगे आफरीन से, वो भी अभी के अभी इसी शो में। और आपको ये भी बताते चले कि आप रेडियो चिनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके हमारे कंटेंट को वहाँ पे लाइक करें, फॉलो हमारे पेजेस को करें। ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक रेडियो चिनार के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है, देन यू आर मिसिंग समथिंग। जाइए अभी और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाइए, और जो भी इंटरव्यूज होते हैं या डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड होता है, दैट्स समथिंग विच इज़ रियली अमेजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो दिल की बात जब मैं ऑफ एयर हूँ, यू कैन ऑल्सो हिट मी अप ऑन सोशल मीडिया। आप जा सकते हैं RJ साहिल मुजफ्फर के नाम से, एक लौता मिलूंगा, जुड़ जाइए मेरे साथ, ड्रॉप मी अ मैसेज, और वहाँ पे भी होगी दिल की बात। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान ली है वहां आशियां बनाने की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अमेजिंग सुन रहे हैं ना, तो आप सुन रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। मैं हूँ RJ साहिल मुजफ्फर, और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। और आज हमारे शो की जीनत बनी है आफरीन। आफरीन से गुफ्तगू रखेंगे जारी, और आफरीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई आर्टिस्ट, और आप माशाल्लाह बहुत यंग है अभी, जब आपने अपनी फैमिली को ये बताया कि मुझे कैलीग्राफी का शौक है और मैं इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहती हूँ, तो फैमिली का एक सपोर्ट आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो व्हाट वाज द रिएक्शन, वो हम जानना चाहेंगे। सर पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो हर टाइम पे मुझे पेरेंट्स ने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। Okay. वो कोई भी चीज़ हो, लाइक स्पोर्ट्स में मैंने गई तो घर वालों ने कुछ नहीं रोका, पेरेंट्स का सपोर्ट हर हमेशा था। और बात करेंगे हम कैलीग्राफी के रिलेटेड, तो जब मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट किया तो उनका सपोर्ट हर हमेशा था। बट द सोसाइटी इज़ लाइक, इनका
रहता है कि नहीं क्या कर रही है ये किस चीज़ में आगे जा रही है। इमन छ आसान थोड़ा ज़िद वनो क्या छ। तो उसके बाद क्या है कि फैमिली जो है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट माई पापा, माई दादू, दे हैव ऑल द टाइम सपोर्टेड मी कि आप जाओ आगे, आपको जिस चीज़ में आगे जाना है आप उस चीज़ में आगे चले जाओ जी। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। और मैं उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगी जो स्टूडेंट, अगर किसी को कोई भी शौक है किसी चीज़ में, इफ़ ही और शी इज़ गुड इन दैट थिंग, तो आप तो प्लीज़ इनको ना रोकें, इनको जाने दें आप आगे और देखें क्या ये फिर हासिल करते हैं। एंड कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं उनको सपोर्ट, ये पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ में आगे जाओगे, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, तो जब आप वो चीज़ हासिल करोगे दैन इट्स वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो उस चीज़ को आप हासिल करो तो फिर सोसाइटी भी चुप ही रहेगी कि जब आपको पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो आप उस चीज़ में जब आगे चले जाओगे तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। बिल्कुल आफरीन, यहाँ पे हम कहना चाहेंगे अपने लिसनर्स से और आपसे भी ये कि लोग बहुत होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और एक आर्टिस्ट के बारे में बहुत कुछ कहते हैं इनिशियल फेज में, लेकिन ट्रू आर्टिस्ट और ट्रू चैंपियन वही होता है जो हर हर्डल का सीना चीर के आगे बढ़े और उस कामयाबी को शिखर पे जब वो पहुंचता है ना, और जब वहां से वो देखता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, तो वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है। तब जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, दैट्स समथिंग रियली अमेजिंग। और लोग कुछ ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते रहते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दे, और वो टाइम आएगा जब आप कामयाब होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से वो लिंक जोड़ देते हैं आपके साथ कि मैं तो इनको जानता हूँ, ये तो मेरी नेबर हैं। लेकिन आर्टिस्ट जब आगे बढ़कर अपने आप को प्रूव करता है ना, तो वो एक सोसाइटी के लिए एक एसेट होता है। और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आफरीन भी कामयाबी के उस शिखर तक पहुंचे जहां तक आप जाना चाहती हैं, ताकि पूरी सोसाइटी आप पे नाज करे। यहाँ पे मैं आपके पेरेंट्स को ये बताऊं कि अगर वो अभी हमें सुन रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत काम कर रही है, हमें आपकी बेटी पे नाज है और आपको भी अपनी बेटी पे नाज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आफरीन से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने मेल बॉक्स में देख रहा हूँ कि रिजवाना ने हमें मेल किया है। ये है शालीमार कॉलोनी सोपोर से, और इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा लगा आज आफरीन की जो जर्नी है उसके बारे में हम सुन रहे हैं, और रेडियो चिनार की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ऐसे आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं और लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। रिजवाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो चिनार की आगाज़ से यही कोशिश रही है कि वी आर ट्राइंग टू गिव प्लेटफॉर्म जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट है, और नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है, एंड इट्स अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, सो दे आर ऑलवेज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आफरीन, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपके फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि यू आर वेरी यंग, और इस एज में वो कहते हैं ना कि खेलने कूदने के दिन होते हैं, कहाँ कैलीग्राफी, कहाँ आर्ट, कहाँ इंस्टा पे एक पेज बनाना और लोग आपको फॉलो करेंगे। और जब आपके फ्रेंड्स को पता चला कि आफरीन कुछ ऐसा कर रही है, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सर, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो दे यूज्ड टू लाफ एट मी व्हेन आई यूज्ड टू ड्रॉ द थिंग्स। तो वो मुझे हंसते थे, आफरीन क्या कर रही हो तुम, ये किस चीज़ में तुम आगे जा रही हो। एंड नाउ जो वो मेरा कैलीग्राफी आर्ट देख रहे हैं तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। वो बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो हमें मुझे ये भी बोलते हैं कि आफरीन, यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग, तुम इस चीज़ में बहुत आगे जाओगी, तो तुम यही चीज़ करो। तो अच्छा, दैट्स रियली गुड, क्योंकि ये जो एज ही ऐसी होती है कि मतलब अगर आप कुछ खूबसूरत काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, तो कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे और कुछ लोग जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली हियर, हर जगह पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। जब आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, जब उन्होंने देखा कि आफरीन धीरे धीरे एक नाम कमा रही है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके काम को सराहते हैं, तो फिर वही लोग जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते थे कि आफरीन ये क्या कर रही हो, जो आप पे हंस रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या बात हुई?
दे ऑल आर नाउ प्राउड कि नहीं आफरीन आगे गई है। पहले पहले बहुत बैड कमेंट्स मिली है मुझे कि क्या आर्ट से क्या मिलेगा तुम्हें, कौन कौन से सर, मतलब एक प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। इवन आई हैव सीन दिस थिंग मैनी टाइम्स कि आफरीन ये आगे जा रही है, मतलब ये किस चीज़ में आगे जा रही है, कौन सा स्कोप है इसको इस चीज़ में। तो अब जब इंसान थोड़ा प्रोफेशनल बन गया है, जी, आई एम डूइंग सम ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑल, तो अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये पैसे कमा रही है, ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती है। बट सम पीपल आर देयर कि जिन्होंने सपोर्ट किया, पहले से ही सपोर्ट किया था, तो आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आई ऑलवेज से ऑन माई शोज कि पीपल लाइक यू जो बहुत यंग है, टैलेंटेड है, आज की डेट में कमाल करते हैं, दे आर द ट्रू एसेट्स फॉर आवर सोसाइटी एंड यू नो यू आर वन ऑफ देम, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और आफरीन, यहाँ पे आपने अभी बात की कि बिजनेस की, उस पर तो मैं आऊँगा ही, क्योंकि पैसा जहाँ पे आता है ना वहाँ पे सब लोगों की नज़रें होती है। बट बिफोर दैट आई वांट टू नो कि आप किस टाइप का कैलीग्राफी की अगर हम बात करें, इसमें बहुत से डिफरेंट वर्टिकल्स आते हैं। आपकी जो कैलीग्राफी है इसमें क्या ख़ास है और आप क्या ख़ास करती हैं, वो बताइए हमारे लिसनर्स को। तो पहले तो मैं प्रोफेशनल बिजनेस तो मैं इस चीज़ का करती हूँ कि मैं नाम लिखती हूँ, कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी, कफिक कैलीग्राफी में लिखती हूँ, उनके उन सब के नाम लिखती हूँ, तो मैं इस चीज़ का करती हूँ। और मैं खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के लिए थोड़ी मतलब कुरानिक वर्सेस लिखती हूँ, कैलीग्राफी में कुरानिक वर्सेस लिखती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें, मतलब बिजनेस तो मैं इसी चीज़ का करती हूँ फिलहाल, यही नाम वगैरह लिखती हूँ। और मैं उसमें थोड़ा सा आर्ट ऐड करती हूँ, दैट इज़ मंडला आर्ट, जिसकी वजह से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, कामनेस, यू नो, तो वो इस आर्ट से मुझे मिलते हैं। तो अच्छा, जब आपने ये शुरुआत की, आपने घर में कैलीग्राफी आपने शुरू की, कुछ नाम लिखे होंगे या कुछ कुरानिक वर्सेस आपने लिखे, फिर जब आपने फर्स्ट टाइम इसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया, और सोशल मीडिया की अगर बात करें, यू हैव अ ग्लोबल ऑडियंस, तो फिर रेस्पॉन्स कैसा रहा, लोगों के कमेंट्स कैसे रहे आपके आर्ट को देख के, और आप कितनी एनकरेज हुई उन चीज़ों से? सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट अपलोडेड माय कैलीग्राफी आर्ट, आई थिंक दैट वाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस पे जो मुझे कमेंट्स मिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी, जिसकी वजह से मैं बहुत एनकरेजमेंट मिला, जिसकी वजह से तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट था। फिर मैं उसी की वजह से मैं बहुत आगे गई। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर आपको जो अभी अक्रॉस द कश्मीर या बाहर से भी लोग सुन रहे हैं, आफरीन जानवारी को सुन रहे हैं, अगर उनके मन में अभी आ रहा होगा कि इनको सोशल मीडिया पर हम फॉलो कैसे करें, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या होंगे, तो प्लीज़ आप जहमत करके बता दीजिए ना अपने फैंस को जो अभी आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड माय यूज़र नेम इज़ आफरीन जानवारी, और फेसबुक भी है आफरीन जानवारी, लेकिन ज़्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पे होती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट्स वगैरह इनके होते हैं, तो यू कैन चेक देयर। बट आई विल सजेस्ट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हर जगह पे एक्टिव रहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ पे कौन सा ऐसा जौहरी हो जो इस हीरे को तराशने के लिए किसी और लेवल पे लेके जाएगा। दोस्तों, आप समाअत कर रहे दिल की बात साहिल के साथ, शो चल रहा है ये, और आज हमारी खास मेहमान है आफरीन जानवारी। इनसे मुलाकात अभी जारी है। जी हाँ, इनको हम थोड़ी ऐसे जाने देंगे। कौन कहता है कि छेद आसमां में हो नहीं सकता, कौन कहता है कि छेद आसमां में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, और आज हमारे साथ, जी हाँ, हमारे स्टूडियो में है आफरीन। आफरीन, एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं, और इन द मीन टाइम आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हम ऑलमोस्ट 40 मिनट से बात कर रहे हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग? इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ रेडियो स्टूडियो, वो भी लाइव, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक्साइटेड, नर्वस, बीइंग हॉट सीट पे आप बैठी हैं और लाइव अभी आप लोगों के साथ जुड़ी हैं, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस? नर्वस तो मैं थोड़ा बिल्कुल पहले थी, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग, बिकॉज आई एम हियर, और मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि जितने भी गेस्ट आएंगे उनको ये ऐसा फील करें कि दे आर एट होम। आई होप यू आर फीलिंग सो। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आपने अब बिजनेस की आपने बात की, जब आपने कैलीग्राफी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे शेयर करना स्टार्ट किया, तो आपको ऑर्डर्स आने लगे, तो उसके बारे में बताइए कि ये शुरू कैसे हुआ, और अगर आप को कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको कैसे टैकल करती हैं, उसको डिलीवर कैसे करती हैं, और जब लोग आपको बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना है कैलीग्राफी में,
तो हाउ यू नेगोशिएट विद देम कि कितना मैं चार्ज करूँगी और उनका रेस्पॉन्स कैसा रहता है? तो बिल्कुल जब मैंने पहले स्टार्ट किया, मतलब ये जब मैंने पेड स्टार्ट किया, जब मैंने फोटोज चढ़ाए दैट आई एम जस्ट मेकिंग द कैलीग्राफीज पेड, लेकिन पेड कैलीग्राफीज करती हूँ, तो जी पहले जब ऑर्डर आए आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि मैं भी ये चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे शख्सियत को फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे, मतलब ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो किया है। जब मैं उनका आर्ट देखती थी तो मुझे भी वो फीलिंग आती थी कि नहीं, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा, एटलीस्ट खुद का खर्चा तो निकल जाएगा उसमें से। बिल्कुल। तो जब मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैंने उनके साथ बातचीत की, जब ऑर्डर्स आने लगे तो वो पहले ये चीज़ बोलते हैं कि आप कहाँ से है वगैरह, तो मैं भी अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ लोगों के साथ। तो फिर वो चार्जेस का पूछते हैं, तो फिर चार्जेस का पूछ देती हूँ कि बोल देती हूँ कि कितना होगा विद फ्रेम और विदाउट फ्रेम। नाम का पूछते हैं, हमारा नाम वगैरह लिखो आप लोग। और कुछ जैसा कि मैंने आपको बोला कि वर्सेस वगैरह, मैं कुरानिक वर्सेस लिखती हूँ, तो आधे लोग उसको भी बहुत ये करते हैं, लाइक करते हैं कुरानिक वर्सेस को, तो वो बोलते हैं कि हमें आप ऐसे वर्सेस लिख के दो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो हमारे लिए। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए, मतलब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मैं ये सब कुछ सुनती हूँ। और फिर कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो आप बहुत आगे चले जाओगे, आप आपका आर्ट बहुत अच्छा है। तो वो इंसान को वो बूस्ट अप करता है, वो चीज़ इंसान को बूस्ट अप करती है कि नहीं, चलो मेरी वजह से कुछ सोसाइटी को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मेरी वजह से मेरे जो आर्ट को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, तो वो फीलिंग अलग ही है, वो वाली। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है जब आपके काम को सराहा जाता है। और आफरीन, जो आपकी एज है ना, और मैंने पहले भी बताया कि ये खेलने कूदने के दिन होते हैं, बट आपने ये सोचा कि मैं कुछ अपने आर्ट के साथ ऐसा करूँगी, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो 12th से आप कमाना आपने शुरू कर दिया। इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि आप जैसे यंगस्टर्स जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं अभी से, इट्स नॉट ऑलवेज कि हम सरकारी नौकरी के पीछे भागें और कहीं पे कोई पोस्ट निकलता है तो एक पोस्ट के लिए 1000 कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आप जैसे आर्टिस्ट एक तो खुद के लिए आप रोज़गार पैदा कर रही हैं, एंड डाउन द लाइन अगर आपका आर्ट एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा तो यू कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर पीपल एज वेल। दैट्स रियली ग्रेट। और मैं एक बार फिर से आपके इस जज्बे को सैल्यूट करता हूँ रेडियो चिनार के स्टूडियो से, और आपके फैमिली को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, बीइंग सो यंग, बीइंग ए गर्ल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसा काम करना। फिर आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है ना, आपकी फैमिली को भी, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी डैडी को भी रेडियो चिनार की तरफ से और आरजे साहिल की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट कि आपने अपनी बेटी को एक ऐसा माहौल दिया है कि जहाँ पे वो ज़मीन पे रह के उड़ने के ख्वाब देखती हैं। और अगर आप लोगों की दुआएं रहीं और बाकी लोगों का साथ रहा, अल्लाह की मर्जी रही, तो ट्रस्ट मी यू विल रीच ऑन दैट टॉप वेयर यू वांट टू बी। बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं भी कि जब भी आप जैसे यंगस्टर से बात होती है ना, आई फील एनर्जेटिक, बिकॉज जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो हमारी सोसाइटी के लिए आने वाला कल होता है, और उनका माइंडसेट जब इतना खूबसूरत है तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी और खूबसूरत रहेगी। मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन शो चल रहा है, दिल की बात साहिल के साथ। आज जी हाँ, दिल की बात करने आई है हमारे शो पे आफरीन। आफरीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? यू आर इन 12th, आपने अभी 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया है। व्हाट आर योर प्लान्स एजुकेशन को लेके, प्लस जो आपका आर्ट है साइड बाय साइड इसको मैनेज करना है, आप आगे क्या करना चाहती हैं? आपके प्लान्स भी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। पहले तो मैंने 12th अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्वालिफाइड माई 12th, तो अब मैं BBA इंटीग्रेटेड BBA MBA के लिए जा रही हूँ। ओके, ग्रेट। आर्ट जो है ये मैं पार्ट टाइम बिजनेस ही समझे आप, पार्ट टाइम बिजनेस रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को खोना नहीं चाहती जी। बिकॉज द फीलिंग जो मैं इस चीज़ के साथ फील करती हूँ वो मैं नहीं गंवाना चाहती। तो अभी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, तो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं जी। तो बस अभी मैं फ़िलहाल आर्ट के साथ ही हूँ। तो फिर अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन का टाइम, घर पे रहना, और आर्टिस्ट के लिए मैंने बहुत से आर्टिस्ट से बात की,
इट्स समथिंग विच इज़ इट्स अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि आर्टिस्ट एक जगह पे नहीं बैठता, उसको अपने आर्ट के साथ रहना ही रहना, उसको वक्त देना ही देना, और लॉकडाउन से बढ़कर और कोई मौका नहीं है आर्टिस्ट के लिए। और आपने इस लॉकडाउन में क्या किया वो भी हमें बताइए, और इस लॉकडाउन में आपने अपने आर्ट पे कितनी मेहनत की वो भी हम जानना चाहेंगे। 24/7 मैं आर्ट के साथ ही होती हूँ। मतलब पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि बस तुम अब पागल हो जाओगे इस चीज़ के साथ, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ मैं इस चीज़ के साथ। तो मैं सुबह से लेके शाम तक सिर्फ इस आर्ट के साथ होती हूँ। आई यूज टू वॉच द वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ के कौन से आर्टिस्ट कहाँ से है और क्या काम करते हैं और कौन सी कैलीग्राफी करते हैं, तो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस ये लॉकडाउन पूरा मेरा इसी के साथ रह चुका है, इसी चीज़ के साथ रह चुका है 24/7, बस इसी के साथ। जी हाँ बिल्कुल। एक हमारे एक लिसनर हैं, फुरकान है उनका नाम, उन्होंने ईमेल किया है और वो कहते हैं कि प्राउड फॉर जानवारी। अच्छा, ये जानवारी डायनास्टी की बात कर रहे हैं और ये बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि इनके जो जो उन्होंने अल्फाज लिखे हैं ना, उनमें वो इमोशंस भी कहीं ना कहीं झलक रहे हैं कि उन्होंने एक कम्युनिटी का, एक डायनास्टी का एक नाम वो रोशन किया है। तो फुरकान, इट्स रियली ग्रेट कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हमारे सोपोर में हैं। और एक ईमेल आया है, ये हमें यूनाइट कश्मीर से आया है। इनका कहना है, प्राउड मोमेंट फॉर होल टीम ऑफ यूनाइट कश्मीर, आवर न्यूली रिक्रूटेड वॉलंटियर ए कैलीग्राफर आर्टिस्ट आफरीन जानवारी इज लाइव ऑन रेडियो चिनार विद आवर ओन RJ साहिल भाई। ओह थैंक यू। तो यूनाइट कश्मीर की आप एक मेंबर भी हैं और आपकी टीम आपके लिए ये कर रही है ये ईमेल, और उनका कहना है कि दे आर रियली हैप्पी एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर देम। हमें एक और ईमेल आया है, ये हमें बारामुल्ला से महनाज ने किया है, और महनाज का कहना है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि 12th की लड़की एक तो कैलीग्राफी करती है प्लस इससे पैसे भी कमा रही है, इसने इस एज में बिजनेस स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि ये बाकी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगी। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार रेडियो चिनार के लिए और आफरीन के लिए, और आफरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। महनाज, आपकी जो सलाम है वो आफरीन तक पहुंच गई और रेडियो वेव्स के थ्रू वालेकुम सलाम भी आप तक पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, आप भी कुछ कहना चाहते हैं आफरीन से? जी हाँ बता दीजिए, उठाइए अपना मोबाइल फोन, अभी के अभी कॉल करें 8899904904 पर, या मेल करें हमें radiochinar90.4@gmail.com पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो हिट अप अस ऑन सोशल मीडिया। रेडियो चिनार 90.4 FM के नाम से मिलेंगे। और अगर आप उन भी करना चाहते दिल की बात, तो ऑफ एयर जब मैं होता हूँ 6 से 9 के बाद या 6 से पहले, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। मैं मिलूंगा आपको सोशल मीडिया पे RJ साहिल मुजफ्फर के नाम। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप समात कर रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, और आज हमारे शो की जीनत बनी है आफरीन जानवारी, जो कि एक यंग, डायनेमिक और टैलेंटेड कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। आफरीन, आपसे हमने ढेर सारी बातें की, लेकिन घड़ी का क्या करें, घड़ी इशारा कर रही है कि अब हमें अपने लिसनर से इस इंटरव्यू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। दिल की बात तो जारी रहेगी। तो आफरीन, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि जो हमारे लिसनर्स अभी आपको सुन रहे हैं, जो कुछ आपकी एज की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, जो पेरेंट्स अभी घर में सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है कि जब उनके बच्चे कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? और जो लोग अभी मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है लेकिन करने से अभी कतराते हैं, डरते हैं, उन दोनों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी बिल्कुल। पहले मैं जो ये व्यूअर्स को ये चीज़ बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट, मतलब मेरे एज के स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में, मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, आप खुद को ना रोकें। इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग, तो आप उस चीज़ में जाओ, उस चीज़ को जानो, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगी। व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क, वल्लाही व्हेन आई स्टार्टेड, मैं ब्रश जब मैंने लाया, लिटरली आई वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट हाथ में। व्हाट आई डन कि मैंने क्या चीज़ की,
मैंने खुद पे बिलीव किया. व्हेन यू विल बिलीव इन योरसेल्फ, Absolutely. सक्सेस विल किस योर फीट. सक्सेस विल Right. किस योर फीट. आप खुद पे बिलीव करो, आप बहुत आगे जाओगे. तो ये स्टूडेंट से मैसेज है. तो पेरेंट्स से मेरी मैसेज ये है कि आप स्टूडेंट्स को ना रोके, आप अपने बच्चों को ना रोके. वो जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उनको वो चीज़ करने दें. वो जिस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ को करने दें. जैसा कि मैं खुद का बोलूँ कि मुझे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, किसी भी चीज़ में नहीं रोका. उनने ये चीज़ बोली कि इफ़ यू आर गुड दिस थिंग एट दिस थिंग, तो आप इस चीज़ में चले जाओ. आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, आप इस चीज़ में आगे चले जाओ. आपको आर्ट में आगे जाना है, तो आप इसी चीज़ में आगे जाओ. आई एम प्राउड कि मैं उनकी बेटी हूँ. और हर एक पेरेंट से भी यही मैसेज है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को ना रोके, हर एक चीज़ उनको करने दें जो उनके लिए ठीक रहेगी. बहुत ही अच्छी बात है जो आपकी मैसेज है, मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स तक पहुंच गई होगी. एंड जैसे आपने कहा कि सेल्फ बिलीफ की बात की आपने, आई ऑलवेज से कॉन्फिडेंस इज़ द की. जब आप में वो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, देन नोबडी इज़ गोना स्टॉप यू. आप कहीं भी जाना चाहते हैं, जो आपका जो भी ख्वाब होगा वो डेफिनेटली पूरा होगा. और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद कि आपने ये जो नया अभी वेंचर अपना स्टार्ट किया है, छोटा सा ही सही, सोशल मीडिया पे ही सही, लेकिन होप सो कि ये बहुत बड़ा बन जाए और आपका नाम हो जाए. और आप से हम ये भी कहना चाहेंगे कि अपने काम पे आप फोकस रहिए. और वी विल लव टू होस्ट यू अगेन इन द स्टूडियो डाउन द लाइन, 5 महीने 6 महीने या 1 साल. और फिर आप एक नेक्स्ट लेवल पे तब पहुंची होंगी और फिर आपसे और करेंगे बात. और जितने भी लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं उनको हम ये बताएं कि अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए, उनको सपोर्ट करें. दे आर रियली सुपर टैलेंटेड. अगर आप उन पे भरोसा करेंगे तो वो किसी भी मकाम को पा सकते हैं. जाते जाते आफरीन के लिए और आप जैसे जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, एक ऐसा शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. आफरीन, आज आप रेडियो चिनार के स्टूडियो पे आई, हमसे बात की, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. सुनते रहिए नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की